दो बहनें शाम को बैठकर अपनी जिंदगी की ख्वाहिश और ख्वाबों की बात करती हैं। आने वाले जीवन में क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से करना है, ये तमाम चर्चा करती हैं। साथ में बिताए हुए बचपन के दिनों को, यादों को याद करती हैं और आने वाली सुबह को नए सपने सजोने की प्लानिंग करती हैं और प्लानिंग करते करते सो जाती हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो एक बहन देखती है कि उसकी दूसरी बहन बिस्तर पर नहीं है। वो घर की रसोई, चौबारा, आंगन, गली, मोहल्ला सब देखती है, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं देती। गांव में भी तलाश करती है। पता चलता है कि उसकी बहन कथा सुनने के लिए गई है, इसलिए कुछ और देर इंतजार करना ही उसको सही लगता है, इसलिए वो इंतजार करने लगती है। लेकिन बहुत वक्त बीत जाने के बाद भी बहन का कहीं कोई पता नहीं लगता, ना ही वो लौट कर वापस आती है। आखिरकार हार थक कर वो पुलिस के पास जाती है और अपनी बहन के गुम होने की पूरी कहानी बताकर उसको तलाशने की रिक्वेस्ट करती है। पुलिस मामले को समझकर तलाश करना शुरू कर देती है, लेकिन 24 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। पुलिस के हाथ 24 घंटे बाद भी खाली रह जाते हैं। उधर बहन और उसके घर वाले परेशान होते हैं कि उनकी बेटी, उनकी बहन आखिर कहां चली गई, आखिर ऐसे कैसे गायब हो गई। जो अपने गांव की दहलीज पार करने में डरती हो, वो इस तरह कैसे गायब हो सकती है। इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस भी जुटी होती है और घर वाले भी जुटे होते हैं। 24 घंटे बाद पुलिस के हाथ तो खाली होते हैं, लेकिन आखिरकार 24 घंटे के बाद जीजा जी को शव मिल जाता है, पास में चल रहे एक नाले में। और जब उस शव की पहचान की जाती है, घर वालों को बुलाया जाता है, तस्दीक की जाती है, तो पता चलता है कि यह वही लड़की है जिसको तलाश किया जा रहा था। यह वही लड़की है जो एक दिन पहले अपनी बहन के साथ बैठकर अपनी जिंदगी को संवारने के ख्वाब देख रही थी। यह वही लड़की है जो अपनी बहन के साथ बैठकर अपने बचपन को याद करते हुए आगे की जिंदगी किस तरह से गुजारनी है, इस पर विचार कर रही थी। और यह वही लड़की है जो अपनी बहन के साथ हंसी मजाक करते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए रात और दिन बिता रही थी। लेकिन अब यह लड़की लाश में तब्दील हो चुकी होती है। आज यह लड़की लाश बनकर पड़ी होती है, जिसको देखकर चीखें निकल जाएं, ऐसी लाश। इस बहन के साथ ऐसी हैवानियत की गई कि देखकर और सुनकर कलेजा जमीन पर आकर गिर पड़े, आंखें रोते रोते सूखी हो जाएं, दिल तड़प उठे। और परिजनों के अनुसार अगर बात करी जाए तो इसके साथ इस हद तक दरिंदगी की गई कि इस बच्ची की आंखें निकाल ली गई और इसके शरीर की कई हड्डियों को भी तोड़ दिया गया, जो टूटी हुई पाई गई। उसकी पसलियां दोनों तरफ से टूटी हुई मिली। उसके निजी अंगों से अत्यधिक खून बहा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। शरीर को दरिंदों ने बुरी तरीके से नोचा। उसके विभिन्न अंगों पर 30 से ज्यादा घाव और नोचने, खरोचने के निशान मिले। उसके शरीर पर लगी चोटों को देखकर कोई भी सहम जाए। इस दरिंदगी को देखकर पूरा देश, जहां इस बिटिया के साथ खड़ा हुआ था, जहां पूरा देश ये कह रहा था कि इस बिटिया को इंसाफ मिलना चाहिए, वहीं पुलिस अपने काम में जुटी तो थी, लेकिन शर्मिंदगी के बाद जुटी थी। क्योंकि पुलिस पर पहले ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट को छुपाने जैसे इल्जाम लग चुके थे। पुलिस पर यह इल्जाम लग चुके थे कि आखिर पुलिस इस बात को क्यों छुपा रही है कि इस बच्ची के साथ में गैंगरेप हुआ है या फिर मौत हुई है। पुलिस के ऊपर कई ऐसे संगीन सवाल खड़े किए हुए थे कि उस पुलिस को अब काम करना ही पड़ रहा था। अब नीचे के अधिकारी हों या ऊपर के अधिकारी हों, लेकिन काम पुलिस वालों ने यहां से करना शुरू किया। इससे पहले क्या किया, यह हम भी नहीं बता सकते। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश अयोध्या में सहनवा गांव में दलित बेटी के साथ हुए रेप कांड में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर ही लिया।
इनकी पहचान हरिराम कोरी, विजय साहू और दिग्विजय सिंह के तौर पर हुई। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने शराब के नशे में युवती के साथ रेप कर हत्या कर दी थी। तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है और आगे इनकी रिमांड की तैयारी अब पुलिस कर रही है। क्या कुछ कहा है और क्या कुछ पुलिस को हाथ लगा, कबूलनामे में क्या कुछ इन्होंने कहा, इस बाइट को सुन लीजिएगा। दिनांक 31/1/2025 को चौकी क्षेत्र दर्शन नगर में एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें वादिनी के द्वारा बताया गया था कि 30 तारीख की रात्रि वह अपनी बहन के साथ सोई थी और सुबह उठी थी तो उसकी बहन उसके साथ नहीं थी। तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते 31 तारीख को मुकदमा पंजीकृत करते 2 टीमों का गठन किया गया था। दिनांक 1 को शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान उसी लड़की के रूप में हुई थी। इसके क्रम में जो घटना पे प्रथम दृष्टया जैसा आप लोगों को पूर्व में अवगत करवाया गया था, घटनास्थल को प्रथम दृष्टया देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल वह जगह नहीं है जहाँ पे घटना को कारित किया गया है, क्योंकि शव को वहां पे ला करके रखा गया ताकि पुलिस को गुमराह व भ्रमित किया जा सके। इस करके हमारे लिए पूरा ब्लाइंड केस था। तत्काल इसमें 4 टीमों का गठन करते हुए सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल सर्वेलांस, हमारे जो भी मुखबिर हैं उनसे जानकारी प्राप्त की गई, वह जो भी हमारे वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन फॉरेंसिक टीम के द्वारा किए गए थे, इन सब के क्रम में पुलिस की टीम्स के द्वारा लगातार प्रयास करते हुए घटना का सफल अनावरण किया गया। घटना में संलिप्त तीनों अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार कर लिया, जिनमें हरिराम कोरी, विजय साहू व दिग्विजय सिंह, ये तीनों हैं जिन्होंने अपनी पूछताछ के दौरान अपनी जुर्म में स्वीकारोक्ति कबूल की है। इसमें आगे हमारे साक्ष्य संकलन की कार्रवाई चल रही है। आवश्यकता अनुसार अभियुक्तों का न्यायालय से रिमांड लेकर के पूछताछ व साक्ष्य संकलन की कार्रवाई हमारी प्रचलित रहेगी। इसमें जो भी अग्रिम प्रगति होगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। अयोध्या रेप कांड को लेकर पुलिस का बयान तो आपने सुन लिया, लेकिन सियासत आखिर पीछे कैसे रह सकती थी? सियासत भी इस मामले में सामने आ गई और खूब देखने को मिली। इस मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फैजाबाद से सपा सांसद अवधेश प्रसाद फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा था कि वो खुद इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे। अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो सांसद पद से इस्तीफा दे देंगे। वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इस घटना को लेकर सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। उन्होंने कहा कि इन 10 सालों में दलितों के हालात पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। कमजोर वर्गों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहा है। यह तो थी विपक्ष की बात, लेकिन अब अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो इस पूरे हत्याकांड मामले पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। योगी आदित्यनाथ ने श्रम और सेवायोजन राज्य मंत्री को पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए उनके घर पर पहुंचा और हर संभव मदद करते हुए न्याय दिलाने का भरोसा भी दिलाया। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से फोन पर बातचीत की और श्रम और सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल कोरी परिवार के साथ मुलाकात करके आए। अयोध्या जब वो गए और उन्होंने मृतका के परिवार से मुलाकात करके कहा कि यह घटना बहुत दर्दनाक है, जघन्य अपराध है और जघन्य अपराध इस बिटिया के साथ हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री ने पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है और उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए भेजा है ताकि मैं आपसे यह कह सकूं कि दोषियों को अब कोई नहीं बचाएगा। दोषी अब पकड़े जाएंगे। 3 दोषी पकड़े जा चुके हैं, माफ कीजिए आरोपी पकड़े जा चुके हैं, क्योंकि दोष सिद्ध होना भी बाकी है। आरोपियों ने कबूलनामा भी कर लिया, लेकिन सवाल ये उठते हैं कि इस बच्ची को भी इंसाफ पूरी तरीके से मिला भी नहीं है। सियासत अपने चरम पर हो रही है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों सियासत कर रहे हैं और पुलिस की कार्यशैली, अब तो खैर आरोपी पकड़े गए, लेकिन पहले उस पर भी सवाल उठे। सवाल यह भी है कि आखिर कब तक इस तरह की मौत, इस तरह के रेप बहन बेटियों के साथ में होते रहेंगे, और सवाल यह भी है कि इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़े खबरों के लिए आप देखते रहिए नाउ नोएडा। नमस्कार, आदाब।